नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अवंतिका अकादमी के मध्य प्रदेश प्रतिदिन करंट अफेयर्स की हमारी कक्षा के इस कार्यक्रम में। साथियों, नवंबर माह चल रहा है और हम 1 नवंबर से 11 नवंबर तक के हर दिन के महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपके सामने लेकर आ रहे हैं ताकि आपको परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के रूप में आसानी हो। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। ऑपरेशन नयन 9 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मध्य प्रदेश पुलिस ने महिला और बच्चों के विरुद्ध साइबर यौन अपराधों को रोकने हेतु चलाया है। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा नवंबर माह तक जो है वह ऑपरेशन नयन को चलाया गया। इस ऑपरेशन नयन को चलाने का जो उद्देश्य था वह महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले साइबर यौन अपराधों को रोकना है। साइबर यौन अपराधों से बच्चों की रक्षा करना है। इसलिए मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा ऑपरेशन नयन का संचालन किया गया। ऑपरेशन नयन याद रखना है हमें, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। 9 अक्टूबर से 6 नवंबर मध्य प्रदेश सरकार ने 2026 को कृषि आधारित उद्योग वर्ष घोषित किया है। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज घोषणा की गई। हालांकि चर्चा बहुत पहले से हो रही थी और हमें जानकारी भी थी, परंतु हम बिना किसी ऑथेंटिक प्रूफ के आपके सामने जानकारी दे नहीं सकते। ऐसे में आज जो है वह सार्वजनिक रूप से घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2026 को कृषि और उद्योग आधारित वर्ष घोषित किया है। 2025 का जो वर्ष था साथियों वह रोजगार और उद्योग आधारित वर्ष था। यह वर्ष साथियों कृषि आधारित उद्योग वर्ष घोषित किया है, जिसमें कृषि को मेन केंद्र में रखा जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में 11 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाएगा। साथियों, गुजरात में केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, एकता की मूर्ति है, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में इसे बनाया गया है। ऊंचे सरदार, आसमानी सरदार को यह रेखांकित करती है। तो मध्य प्रदेश को 11 नवंबर को यहां सम्मान मिल रहा है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाएगा, जहां मध्य प्रदेश की संस्कृति, मध्य प्रदेश के कल्चर को वहां पर प्रतिनिधित्व भी मिलेगा। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में केवड़िया में 11 नवंबर को जो है वह मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाना है। बीएसएफ की पहली दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का प्रशिक्षण ग्वालियर में किया जाएगा। साथियों, बीएसएफ की यह पहली जो है वह दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन कही जाएंगी, या दुर्गा ड्रोन वाहिनी भी आप इसे कह सकते हैं, दुर्गा ड्रोन वाहिनी। साथियों, ये महिलाओं का वह हमारा रक्षक समूह है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत को ड्रोन के क्षेत्र में भारत की मदद की थी ऑपरेशन सिंदूर में। तो उन्हीं हमारी वीरांगनाओं को दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन के समूह में जो है वह प्रशिक्षण ग्वालियर के अंदर दिया जाएगा। इस दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन को ग्वालियर में प्रशिक्षण मिलेगा। जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भी ड्रोन का संचालन किया था, तो ग्वालियर केंद्र होने वाला है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का, जहां प्रशिक्षण होगा। खरगोन जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 से 18 नवंबर को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। साथियों, देश में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 का वितरण 18 नवंबर को किया जाना है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार उन क्षेत्रों में दिया जाता है जहां पर राज्य के द्वारा, जिले के द्वारा और पंचायतों के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जाता है जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। उसी पुरस्कार को राष्ट्रपति द्वारा 18 नवंबर को प्रदान किया जाना है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024। तो इस पुरस्कार में साथियों खरगोन जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। खरगोन जिला भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में आने वाले जिलों में प्रथम स्थान पर आया है। तो खरगोन जिले को यह सम्मान राष्ट्रपति के द्वारा 18 नवंबर को दिया जाना है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित होगा खरगोन। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 21 नवंबर को भोपाल में मनमोहन वैद की पुस्तक हम और यह विश्व का विमोचन करेंगे। साथियों, जगदीप धनखड़, माननीय जगदीप धनखड़ भारत के पूर्व उप राष्ट्रपति हैं और इनके द्वारा मध्य प्रदेश में 21 नवंबर को हम और यह विश्व नामक पुस्तक का
विमोचन भोपाल में किया जाएगा। यह पुस्तक प्रसिद्ध व्यक्ति मनमोहन वेद की है। मनमोहन वेद के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है और नाम इसका हम और यह विश्व है, जिसका 21 नवंबर को पूर्व उपराष्ट्रपति के द्वारा भोपाल में विमोचन किया जाना है। साथियों, मखाने की खेती पूरे भारत में अगर हम कहें तो यह बिहार को जो है वह चर्चा का केंद्र बनाती है। बिहार में मखाने की खेती बड़ी मात्रा में की जाती है, परंतु मध्य प्रदेश में भी मखाने की खेती को बढ़ावा देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। साथियों, मध्य प्रदेश में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट में 4 जिलों को शामिल किया गया है। ये 4 जिले साथियों नर्मदापुरम, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी। नर्मदापुरम, बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी, इन 4 जिलों को जो है वह मखाना की खेती में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया है। तो नर्मदापुरम, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी हमारा आंसर होना चाहिए। अगला साथियों हमारा करंट अफेयर्स है। मध्य प्रदेश में 9 से 14 नवंबर तक राज्य विधिक सेवा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। साथियों, मध्य प्रदेश में 9 से 14 नवंबर तक राज्य विधिक सेवा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। साथियों, राज्य विधिक सेवा सप्ताह का आयोजन करने का जो उद्देश्य है वह लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाना, लोगों को विधिक सहायता प्रदान करना। भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण का भी गठन किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 आपका बना है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाया गया, जो निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाता है। तो विधिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए एक जागरूकता सप्ताह के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 9 से 14 नवंबर आपसे पूछा जा सकता है। और विधिक सेवा प्राधिकरण 1987, यह भी आपको याद रखना चाहिए। साथियों, मध्य प्रदेश में बांधों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु तथा बांधों के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार आईआईटी दिल्ली तथा आईआईटी रुड़की के साथ बहुत जल्द एमओयू साइन करने जा रही है। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बांधों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, बांधों को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से आईआईटी दिल्ली के साथ, आईआईटी रुड़की के साथ एमओयू करने का जो है वह निर्णय लिया जाएगा। हमने आपको पहले भी हमारी कई कक्षाओं में बताया है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पहले भी कई विषयों पर आईआईटी के साथ एमओयू साइन किया गया है। जैसे कि चंबल में बीहड़ के क्षेत्र को हाइड्रोजन के क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए, मध्य प्रदेश में सड़क हादसों को रोकने के उद्देश्य से, सड़क हादसों को कम करने के लिए आईआईटी के साथ एमओयू साइन किया गया है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में हैप्पीनेस का मूल्यांकन करने के लिए आईआईटी के साथ एमओयू साइन किया गया है। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऐसे में बांधों के लिए आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली के साथ एमओयू साइन करने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार। कैच द रेन जल संचय अभियान। साथियों, कैच द रेन एक अभियान है जो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, जिसमें जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। वर्षा के जल का जितना बेहतर तरीके से आप संचय करेंगे, संरक्षण करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसे आप कह सकते हैं, तो कैच द रेन अभियान चल रहा है, जल संचय से जुड़ा हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश के 6 जिलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और उन्हें राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित भी किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के 6 जिले हैं साथियों, बैतूल, धार, देवास, सिवनी, खरगोन और गुना। बैतूल, धार, देवास, सिवनी, खरगोन और गुना को जल संचय अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अगला साथियों हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के खातों में राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए किया गया। कल साथियों यह घोषणा की गई है कि लाडली बहनों के खातों में जो राशि आती है उसे 1500 रुपए कर दिया जाएगा, 250 रुपए बढ़ा दिया गया है। चर्चा बहुत पहले हो रही थी, परंतु हमने आपको कहा कि जब तक घोषणाएं नहीं हो जाती आप भी आकर सार्वजनिक उसको कक्षा में नहीं बता सकते। तो इसलिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1500 रुपए लाडली बहना के खातों में उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रश्न आपसे यहां यह भी बन सकता है कि लाडली बहना योजना से कितनी माताएं और बहनें जो है वह लाभान्वित हैं। तो साथियों लाडली बहना योजना से 1,26,00,000 महिलाएं जुड़ी हुई है। राज्य सरकार का डाटा है, 1,26,00,000 बहनों को इस योजना से जोड़ा गया है।
तो हमें यहाँ पर 1500 तो याद रखना है, साथ ही साथ 1,26,00,000 ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमपीपीएससी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि लाडली बहना योजना से कितनी महिलाएं लाभान्वित हैं 2025 में, बताइए। तो आंसर हमारा 1,26,00,000 होना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हम आज के करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर आए थे। साथियों, हम क्वालिटी पर फोकस करते हैं, कंटेंट की बजाय क्वालिटी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, मायने रखती है। हर दिन के सीमित करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि बेहतर से बेहतर परीक्षा में आप जो है वह इन प्रश्नों को हल कर पाए। सीमित प्रश्न ज्यादा याद भी रहते हैं और बेहतर प्रश्न लेकर हम आपके सामने आते हैं। तो कल आएंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तो क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।